कंप्लीट सर। और देखिए ये विदेशियों का भी घुसपैठ हो गया इसमें। पूरा जो टुकड़े टुकड़े गैंग के ग्लोबल टूलकिट के हेड हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो खुलकर सामने आ गई है। ये भी तो नोट रोच हैं। कॉकरोचों का टाइम अप हो गया है, अब शेरों की बारी है। हाल बना के अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है। मैं नहीं मानता। सो दोस्तों, आप लोग इस डिबेट पे देखना किस तरीके से ये अर्णव गोस्वामी पागल हो गया है। मतलब बच्चों को कुछ भी बोल रहा है, अपने डिबेट में कुछ बोल दे रहा है। पता नहीं क्यों विपक्ष के प्रवक्ता इनके डिबेट में आते ही है। एक तो ये उनसे सवाल पूछता है और उनको बोलने का मौका तक नहीं देता। आप इस डिबेट में देखो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये, आप समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मानसिक गंदगी, खुलेआम अभद्रता, अश्लील लैंग्वेज, रेव पार्टी एटमॉस्फेयर, बिल्कुल शराब का सेवन, बिल्कुल गलत। और वी विल पार्टी ऑल नाइट वाली जो सीजेपी की इंटरनल वीडियो आई है। आप कह रहे थे बड़ा सीरियस है, गंभीर मुद्दा है, मगर हमारे कैमरे में कैद है सीजेपी के नेताओं की वी विल पार्टी ऑल नाइट वाली वीडियो कल वाली। ये क्यों हो रही थी बताइए मुझे, ये क्या हो रहा था? आप सुनिए ना। हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो गानों की लिस्ट दी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं जो वहाँ पर था, मैं आपको 4-5 गाने और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बोलूँ। डिटेल में जा रहा हूँ। आपने कहा ये बड़ा गंभीर मुद्दा है गौरव भाटिया, इन्होंने कहा कि हमें बहुत सीरियस रहना है। स्टूडेंट्स की सुसाइड हुई है, हमें इसमें एंजॉयमेंट का माहौल नहीं बनाना चाहिए, लोगों को नहीं लगना चाहिए कुछ एडवांटेज हमें मिल रही है। ये लोग निवान जी कल तक कह रहे थे हम बहुत सीरियस है, छात्रों के साथ है, गंभीर विषय है, स्टूडेंट्स की सुसाइड हुई है, कहीं ऐसा ना लगे कि हमने इनका यूज एंड थ्रो कर दिया है। मगर जब कैमरा इनसे हट गए, गौरव भाटिया देखिए, जब कैमरा इनके ऊपर नहीं था तब 250 लोगों ने ये रेव पार्टी टाइप एटमॉस्फेयर किस होटल में की, जरा बताइए मुझे, किस होटल में की? क्या ये होटल आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए के क्षेत्र में है? सर एक बार इसको स्पॉन्सर किसने किया इस 5 स्टार पार्टी को, उसके बारे में भी बता दीजिए। अब मैं बताता हूं आपको, मैं आपके साथ में समर्थन हूं। गानों की लिस्ट आपने बताई, अब गानों की लिस्ट मैं बताता हूं जो वहां चल रही थी। वहां गाने चल रहे थे, बगल वाली जान मार ली। ये गानों की लिस्ट की बात ही नहीं है। ये नहीं, ये जो आप लोगों को देखिए, मुझे नहीं पता पाकिस्तान से कहां से समर्थन मिल रहा था। और ये गाने पता किसके जी गौरव भाटिया, ये गाने पता किसके अर्णव जी? ये निवान जी, निवान जी आपको सांसद हैं। देखिए ये जो उनका इस्तीफा, निवान जी आज आप कन्विंसिंग नहीं लग रहे, आज आप कन्विंसिंग नहीं लग रहे। गाने हैं, इनफैक्ट लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जवानी नहीं, चट देनी निवान कुर्ती के टूटट बदन। निवान देखिए ये भाषा का प्रयोग कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ये पागलपन है एक तरह का। देखिए अरे अर्णव जी जेनजी को देना बंद कर दीजिए। जेनजी को पहली बात है हेलो मैं अपनी बात आप जेनजी बहुत गुस्सा है आप लोगों पर। अभी जेनजी को मैंने जितने जेनजी वालों से मैंने बात की है, सब लोग कह रहे हैं कि ये चेहरा इनका निकला सीजेपी का, कि कैमरा हट गए और वी विल पार्टी ऑल नाइट कर रहे थे। उसके बाद क्या कौन से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने पास आउट किया है कि स्टेज से कह रहे थे हमें आंसू आ रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, बड़ी सीरियस मामला है, और उस पर वो फिर कह रहे हैं वी विल पार्टी ऑल नाइट, वी विल पार्टी ऑल नाइट। लोग देख नहीं रहे इस पूरी चीज को, इस प्रकरण को देखा गया है। और उसके साथ साथ अभी मैं गौरव भाटिया को आमंत्रित कर रहा हूं, आप बैकफुट पर है, रहिए गौरव भाटिया। इसके साथ एक मिनट निवान आप बोल नहीं पा रहे, आज सबको रखिए। अरे आप क्यों प्रोड्यूसर, मेरी बात सुनिए ना, मैं 5 विंडोज बनाइए। और देखिए ये विदेशियों का भी घुसपैठ हो गया इसमें। पूरा जो टुकड़े टुकड़े गैंग के ग्लोबल टूलकिट के हेड हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो खुलकर सामने आ गई है। ये भी तो नोट करिए ना, हर एक चीज देखिए। आप लोग कब तक मुखौटा पहनाएंगे? ग्रेटा थनबर्ग ने आके कह दिया मैं इसके पीछे हूं, तो फिर क्यों कहा इन्होंने? ग्रेटा थनबर्ग ने लंदन में क्यों कहा कि मैं इस पूरे टूलकिट के पीछे खड़ी हूं, चट्टान की तरह इस टूलकिट के पीछे मैं खड़ी हूं। अब आम आदमी पार्टी नीचे देखेगी, सीजेपी वाले वी विल पार्टी ऑल नाइट करेंगे, और सवाल तो हम करेंगे क्योंकि जितने कॉकरोच हैं, कॉकरोचों का टाइम अप हो गया है, अब शेरों की बारी है। देश की जनता जाग चुकी है, अब देखिए फाइट बैक। गौरव भाटिया
अर्नब, देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने सच्चाई सामने रखी और किस तरह से हमारे देश के युवाओं को, छात्राओं को एक ढाल बना के अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है। Will you please elaborate? प्लीज अर्नब, प्लीज इनको चुप, मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगा। ये बच्चे बैठा देते हैं आप कांग्रेस के और उसके बाद सोचते हैं हम बीच में क्यों बीच में बोल रहे हैं। सर, ये तो गलत बात है। मेरे को अपनी बात हमें 1 मिनट भी बोलने का नहीं मिला और ये भाषण देते जा रहे हैं। निवान जी, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। क्या आप इस बात से सहमत है? वहां पे जो सीजेपी वाले कह रहे थे बस नाम रहेगा अल्लाह का, जरा मुझे बताइए। 1 मिनट गौरव, 1 मिनट में इंटरवीन कर रहा हूं। 1 मिनट में इंटरवीन कर रहा हूं। नहीं, मैं आऊंगा आपके पास वापस। मैं एक सवाल, देखिए, 1 मिनट। मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हिंदुत्व में विश्वास करता हूं और मैं चाहता हूं जितने हिंदुत्व में विश्वास करने वाले राष्ट्रवादी है इस बात पर पोल हो जाए आज। आप मुझे बताइए, आप तो बड़ी सेक्युलर है, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो मेरा सवाल ये है, आपने कहा ना आप, अरे एक मिनट ना, प्रतिमा जी आप लोग, प्रतिमा जी आप लोगों ने कहा, प्रतिमा जी आप लोगों ने कहा, सीजेपी ने कहा, अच्छा 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट मैं पूछता हूँ, मैं प्रतिमा जी देखिए, प्रतिमा जी आप चिल्ला क्यों रही हैं? तो अमित शाह की पुलिस क्या कर रही थी? अमित शाह की पुलिस बच्चों पर अत्याचार कर सकती है लेकिन रेप पार्टी पे एक्शन नहीं ले सकती। ये किसी पर अत्याचार नहीं हुई है प्रतिमा जी, मेरी बात सुनिए। चिल्ला मैं भी सकता हूँ, वीडियो मैंने रॉ फुटेज दिखा दी है, वॉल्यूम डाउन कीजिए 2 मिनट। वीडियो मैंने रॉ फुटेज दिखा दी है और जो रॉ फुटेज वहां पे दिखी है उसमें सारा क्लियर हो चुका है। और क्या क्लियर हो चुका है मैं बता देता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 2 मिनट चुप रहिए। उपद्रवियों ने वहां पे बैरिकेड तोड़ी है, उपद्रवियों की वहां पे भीड़ है, बैरिकेड पे चढ़ गए वो उपद्रवी, वो दंगाई, फिर पुलिस वालों पर उन्होंने हमला किया, पुलिस वैन में तोड़फोड़ हुई, जो पुलिस वैन के अंदर पुलिस थे उनकी भी लिंचिंग होने की कोशिश हुई। चिल्लाइए मत, चिल्ला मैं भी सकता हूं, अभद्र मत बनिए, अश्लील भाषा का प्रयोग मत कीजिए। और एक बात बताइए, मुझे पूछता है भारत कि आप लोग कहते हैं ना कि सीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आप कहते हैं ना, 1 मिनट आशीष चतुर्वेदी जी, आप कहते हैं सीजेपी वाले बड़े सेक्युलर हैं भाई, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो ये बताइए सीजेपी वाले वहां पे क्यों बोल रहे हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का? क्यों? अगर सेक्युलर है तो क्यों कह रहे हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का? सिंपल सी बात है, बताइए मुझे, ऐसी बात क्यों, ऐसी बात क्यों आशीष चतुर्वेदी? के माध्यम से कुछ तथ्य आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। उसमें आज पहले चीज ये हुई है कि आज बिहार में AK-47 से पुलिस ने फायरिंग करी है कुछ छात्रों के ऊपर, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया, खुलेआम फायरिंग की गई है और कई छात्र उसमें घायल हुए हैं। आशा करता हूं किसी की जान नहीं गई होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए ये अफवाह वाली बात हो गई। गौरव को लाइन पे लाइए, गौरव को राइट पे लीजिए, मुझे बीच में करिए, विंडो में बना नहीं सकता हूं। 1 मिनट देखिए, ये बात है, अभी कह रहे हैं फायरिंग हो गई, बच्चों पे डायरेक्ट फायरिंग हुई, मगर आशा करता हूं कि कोई आहत नहीं हुआ है। ये झूठ बात है, ये झूठी बात है और इस झूठ के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश में दंगा नहीं होगा। सवाल मेरा था कि आपके सीजेपी क्यों कह रही है बस नाम रहेगा अल्लाह का? आपके चैनल को पता नहीं है, मैं आपको सब पता है, केवल दंगा कराना चाहते हैं। सस्पेंड भी किया है, अभी सस्पेंड किया गया है उसे। आप न्यूज चेक कर लीजिए, शायद आप लोगों को पता नहीं है या बता नहीं एक भी छात्र पे गोली नहीं लगी है, किसी को गोली नहीं लगी है, कि कोई आहत नहीं हुआ है, कोई इंजर्ड नहीं है, उसमें एक भी छात्र घायल नहीं हुआ है। क्या हुआ? यही सच्चाई है। अरे क्या हुआ गौरव भाटिया, आप बीच में क्यों कूद रहे हो? अभी तो पाठ पढ़ा रहे थे, अब बोल रहे हो बीच में। अब मुझे बोलने दो ना, सुन लो ना, सुन लो ना मेरी बात, मैं कह रहा हूँ सुन लो, शांति से सुन लो, शांति से सुन लो ना। मुझे मालूम है जब मैं बोलता हूँ तो जितने भाजपाई होते हैं उनको बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि मेरी बात ही ऐसी होती है कि पोल खोल के देती है। क्या होता है? झूठ बोल रहे हो, बच्चे पे गोली लगी है क्या? देश से माफी मांगो, टोटी चोर कहीं के।
टोटी चोर तमीज से बात करने की। देखिए फायरिंग इन एयर हुई है, एक मिनट, फायरिंग किसी स्टूडेंट पे नहीं हुई है, फायरिंग इन एयर हुई है। आप झूठ बोल रहे हैं, फायरिंग स्टूडेंट्स पे नहीं हुई है, फायरिंग इन द एयर हुई है, उसके बावजूद ये सस्पेंशन हुई है। गौरव भाटिया, पता है तत्काल कार्रवाई हुई है। हाँ, दो चीजें अर्नब, पहले तो झूठ, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इस पागलपन के ऊपर? आप लोग की क्या राय, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग को 250 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हम लोग को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।